सर आप इस सुंदरकांड में आए और आपको कैसा लगा इस सुंदरकांड में आके। और सबसे पहली बात सर आप अपना परिचय दें। मैं बहुजन समाज पार्टी भदोही जनपद ज्ञानपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ। हमारे छोटे भाई राघवेंद्र जी ने सुंदरकांड का आयोजन किया था, इसलिए मैं यहाँ आया। देखिए, सुंदरकांड या ये जो इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, ये युवाओं को एक तरह से धर्म के प्रति आस्था से जोड़ रहे हैं और उनके अंदर एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। आज बसंत पंचमी के अवसर पे इसका आयोजन किया गया। इससे नवयुवकों में एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि आज के दिन से ही एक तरह से ऋतु का परिवर्तन होता है और हम चाहते हैं कि युवाओं के अंदर भी एक परिवर्तन आज के दिन से आए। भगवान बजरंगबली शक्ति के उपासक थे। एक तरह से भगवान बजरंगबली एक ऊर्जा के स्रोत हैं, तो हम चाहते हैं युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा आए, क्योंकि आज जो देश में परिवेश है, युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है। हालांकि ये राजनीतिक माहौल नहीं है, परंतु चूँकि मैं राजनीति के क्षेत्र से हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं के अंदर जब तक चेतना नहीं आएगी, सरकार उनका दमन करती रहेगी। आज प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष एकदम मौन है। तो इसलिए युवाओं को मुखर होकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो देश, वो समाज बर्बाद हो जाता है जहाँ का युवा अपने सत्ता का विरोध नहीं करता, अगर वो देश और लोकतंत्र के विरोध में कार्य करती है। जिस तरह से आज किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी उनसे वार्ता नहीं की। अपने चंद मंत्रियों को भेज करके और एक दमनकारी नीति अपना करके किसानों के आंदोलन को कुचल दिया गया। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब गैस और पेट्रोल के दाम 1 रुपये भी बढ़ जाते थे, इनके बड़े बड़े मंत्री सड़कों पर उतर जाते थे। हमारी एक बहन है, अमेठी से चुनाव लड़ी, स्मृति ईरानी जी, गैस का सिलेंडर लेकर के दिल्ली की चौराहों पे बैठ जाती थी। आज आए दिन 1 रुपया 2 रुपया करके 100 रुपया पेट्रोल का दाम हो गया और 100 रुपये के करीब ही डीजल का दाम हो गया है। गैस का दाम बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है। आखिर वो आवाज़ें क्यों नहीं उठ रही हैं? क्योंकि कहीं विपक्ष कमज़ोर पड़ रहा है। इसलिए युवाओं को आवश्यकता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, नहीं लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। आज जिस तरह की तानाशाही रवैया केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार अपना रही है, इसलिए युवाओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं किसी दल की बात नहीं करता हूँ। अगर युवा संगठित होकर के राजनेताओं का विरोध करना चालू कर दें, जो जन विरोधी कार्य कर रहे हैं, सरकारें अपने आप रास्ते पे आ जाएंगी। आज उसकी आवश्यकता है और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से वो चेतनाएं जगेंगी। जो शिक्षा पे बजट आया है कि जो सबसे कम बजट है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आपने अभी बात की युवा की, तो हम इस बात पे ये बात रख रहे हैं कि जो कि बजट आया है भारत सरकार का, उसमें शिक्षा के प्रति बहुत ही कम है उनका, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा की जो दुर्दशा देश में है, ये रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे ही सत्ता में आए थे। आज रोजगार की स्थिति आप सब में से किसी से छिपी नहीं है। अदानी अंबानी के हाथों में पूरा देश बेचा जा रहा है। आपका लखनऊ एयरपोर्ट अदानी को दे दिया गया। चारबाग का स्टेशन अदानी को देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, शायद आप लोग के संज्ञान में न हो। अमौसी एयरपोर्ट के आसपास की 250 एकड़ जमीन पूरी अदानी को सौंप दी गई है। अदानी वहां पे अपने होटल, मॉल्स ये सब डेवलप करेंगे। एक तरह से अमौसी का पूरा एरिया अदानी को सौंप दिया गया। आगे की, अभी आप बैंकों का निजीकरण की बात सुन रहे होंगे, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य 1-2 बैंक अदानी अंबानी परिवार को ही सौंपे जा रहे हैं। और ये परिवार आते ही सबसे पहले बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। 4200 कर्मचारी एयरपोर्ट पे कार्य करते थे। आज पुराने कर्मचारियों में 10% भी कर्मचारियों को इन्होंने नहीं रखा और उनको आंदोलन भी नहीं करने दिया गया, क्योंकि उनसे कहा गया यदि आप आंदोलन करेंगे तो आपके जो भत्ते हैं वो नहीं दिए जाएंगे। एक तरह से दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है। आखिर किस तरफ ले जा रहे हैं आप युवाओं को? आपने शिक्षा की बात की, इन्होंने नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए कहा था, इन्होंने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बातें की थी। आज कहाँ है वो सब? सारे दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं। नौनिहालों, अगर ये प्राइवेट विद्यालय न हो
तो यहाँ का एक वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाए। हम तो साधुवाद देना चाहते हैं छोटे छोटे मझोले विद्यालयों को, जो खुल के कम से कम निम्न आय वर्ग वालों को शिक्षा की रोशनी दे रहे हैं। अगर हम सरकार के भरोसे रहते तो भारत की 30% आबादी अशिक्षित रह जाती।